लेकिन क्या कहा जाए। आइए, बड़ा अच्छा मसला छिड़ा है, आज मैं इसी टॉपिक पर ही बोल रहा हूं। कि जब अल्लाह ने 2-2, 3-3, 4-4 शादी करने की बात कही है, तो इस्लाम वालों का मान्यता है, इस्लाम वालों की मान्यता है कि एक पुरुष के बायां पसली के एक टेढ़ी हड्डी से अल्लाह ने उसके जोड़ी को बनाया। यानी अल्लाह ने आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद पुतला, आदम का पुतला बनाया गया। पुतला बनाने के बाद अल्लाह ने उसके अंदर में रूह डाली। या अय्युहर रूह उदखुल फी हाज़िहिल क़रिया। अल्लाह ने कहा कि ऐ रूह, तू दाखिल हो जा इस आदम के शरीर में। या अय्युहर रूह उदखुल फी हाज़िहिल क़रियता, या करिया। तो अल्लाह ने आदम के अंदर में रूह डाली, तो वो रूह अल्लाह को मिला कहां? पहला सवाल, क्या अल्लाह के पास रूह बनाने की फैक्ट्री है? और अगर अल्लाह ने रूह आदम के जिस्म में दाखिल कराया, तो उस रूह को अल्लाह ने बनाया किस चीज से था? मैं समग्र चंपारण जिला में बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सभी लोगों के माध्यम से जितने भी मदरसा, चाहे पूर्वी में हो चाहे पश्चिमी में हो, जितने भी मदरसा है, मेरी इन बातों को उन मदरसा वालों तक पहुंचा देना। और ये जो डींग हाँकते हैं, मौलाना मोतियुर रहमान चतुर्वेदी 2 बार हारा मेरे से। हारा क्या, भाग गया, सभा छोड़ करके भागा। ये डींग हाँकते हैं, मरजलवा में बुलाया गया था पिछले दिनों, लेकिन आज तक ये जवाब नहीं दे पाए। तो जब अल्लाह ने आदम के शरीर के अंदर में रूह को प्रवेश कराया, जो काम हमारे पौराणिक जगत के पंडित लोग करते हैं, क्या करते हैं पंडित लोग? प्राण प्रतिष्ठा। इन पंडितों से पूछे कि भाई तुम्हारे पास प्राण आए कहां से जिसकी प्रतिष्ठा तुमने की? अगर तुम्हारे पास प्राण है, तुम उसकी प्रतिष्ठा कर सकते हो, तो जब तुम्हारे घर में तुम्हारा माँ बाप कोई मर जाए, उसके प्राण आज तक लौटा सकता है कोई? क्या लौटाया है किसी ने, किसी पंडित ने? तो फिर भी तो उसी पंडित को ही आप उसके पीछे रघु बने फिर रहे हैं। तो पंडितों ने ये काम अल्लाह से सीखा। किससे सीखा? जो अल्लाह यहां कह रहे हैं, या अय्युहर रूह उदखुल फी हाज़िहिल क़रियता, क्या है, रूह तू दाखिल हो जा। अब ये लोग क्या बोल करके उसके अंदर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अरबी जुबान में मैं पाया, उसको मैं बोल रहा हूं। तो देखिए, अरबी जुबान में पाया, उसको मैं बोला, तो अरबी जुबान में पाया जाना संभव है, लेकिन जो पंडित मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो उस मंत्र को जरा हमारे सामने में रख दें। मैं दावा के साथ कहता हूं, उस मंत्र के साथ प्राण का कोई वास्ता ही नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। लेकिन करे तो क्या? हिंदू जो अकल के अंधे और गांठ के पूरे ठहरे, इन्होंने विश्वास कर लिया। अगर विश्वास कर लिया आपने, तो फिर मैं निवेदन करूंगा कि जिस पंडित ने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की, उसी पंडित को उसी मूर्ति से मांगना चाहिए। फिर वो जापान वासियों, जरा बोलोगे भी? जो मूर्ति में खुद प्राण दे रहा है, डाल रहा है,
और वही आदमी उसी मूर्ति से मांगने लगे तो बतलाओ ये बुद्धि मारी गई या नहीं, ये पागलपना का काम है या नहीं है। इसीलिए मैं पहले ही बोला था दुनिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां पर इन हिंदुओं को भर्ती कराया जाए। तो ये काम अल्लाह का है। तो अल्लाह ने आदम को बना करके उसके अंदर में रूह डाल दिया और उसको जन्नत में छोड़ा। बड़ी लंबी कहानी है, मैं पुरानी सुना रहा हूं, केवल संकेत मात्र कर रहा हूं इस किस्सा को कहां से शुरू किया है। तो जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। अल्लाह ने देखा कि आदम का मन नहीं लग रहा है। क्या बोला? आप लोग थोड़ा सा मुझे सहयोग दीजिए, मैं आप लोगों से सहयोग के लिए भिक्षा की मांग कर रहा हूं, बस धन के लिए नहीं, थोड़ा जुबान हिला करके सहयोग दीजिएगा। ये बंद करा, सुनना, ध्यान देना मेरी बातों पर, शब्द पर ध्यान देना। किस किस तरीके से किंवदंती लोगों ने लिया हुआ है कि जब अल्लाह ने देखा मन नहीं लग रहा है, किसका? आदम का। देखिए पढ़े लिखे लोगों से बात करने में कितना मजा आता है, पर आप लोग तो अपने को पढ़े लिखे होने का परिचय ही नहीं दे रहे। इसीलिए तो मुझे बार बार कहीं जापानी तो कहीं कुछ बोलना पड़ रहा है। तो अल्लाह ने सोचा इसके मन लगाने के लिए इसके जोड़ी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसकी जोड़ी होनी चाहिए। जोड़ी के माने हाँ बस लेडी हो चाहे। तो अल्लाह ने बनाया कैसे? ये कुरान और बाइबल दोनों मान रहा है इस बात को कि अल्लाह ने बनाया बायां पसली के एक टेढ़ी हड्डी से। किसके? आदम के बायां पसली के एक टेढ़ी हड्डी से बनाया। फिर सुनिएगा, आदम के जोड़ी महिला को, आदम के पत्नी को किससे बनाया? बायां पैर के नहीं, बायां पसली के, बायां पसली के टेढ़ी हड्डी से बनाया। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह को महिला बनाना नहीं आया, पुरुष बना करके फिर उस पुरुष के हड्डी को भी तोड़ना पड़ा। चलो मैं मान लेता हूं ऐसा ही हुआ होगा। तो जब बायां पसली के एक टेढ़ी हड्डी से उसके जोड़ी को बनाया, इसलिए इस्लाम वाले आज तक ये मानते हैं कि दायां पसली के हड्डी के बजाय बायां पसली की एक टेढ़ी हड्डी कम है। क्या बोला मैंने? बहुत जिम्मेदारी के साथ सुनिए और जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिए। दायां पसली के इस हड्डी के बजाय बायां पसली की एक टेढ़ी हड्डी कम है। क्यों? उसके जोड़ी को उसे बनाया। लेकिन मैं भी एक मेडिकल साइंस का जानकार होने के कारण, डीएमएस होने के कारण, जहां तक मैंने मेडिकल साइंस को पढ़ा है, दोनों पसली की हड्डी बराबर है, कहीं कम बेश नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने पुरुष के बायां पसली की एक टेढ़ी हड्डी से उसके पत्नी को बनाया, तो जो ये आलम साहब ने लिखा है कि 4 शादी करने की बात कुरान में अल्लाह ने लिखी है, बताई है, तो हड्डी एक कम होना चाहिए या 4? लेकिन कहीं नहीं है कम। पता लग रहा है ये कितने बुद्धिमान है। यानी विद्या नाम की कोई चीज इन लोगों के पास है या नहीं, मैं नहीं जान पाया। नहीं है। नहीं, आपके नहीं है कहने से मैं थोड़ी मानूंगा। जरा विचार करके देखना।